कहानी बताने के कई तरीके हो सकते हैं और पैसा जुटाने के भी। अगर आप कोई धंधा करना चाहें तो पब्लिक से पैसा उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। पहला ये कि बैंक के पास जाइए, पब्लिक ने वहाँ पर पैसा भर के रखा हुआ है, वहाँ से लोन ले लें। दूसरा ये कि कंपनी शेयर बाजार में आप लिस्ट करवाइए, फिर जनता से पैसा इकट्ठा कीजिए। पर ये इतना आसान नहीं। फिर बैंक और सेबी से बचना हो तो तीसरा तरीका पोंजी स्कीम है। सीधे आप धन लीजिए, किसी धंधे में लगाइए, मुनाफा कमाइए और पैसा लौटा दीजिए। ये अब इलीगल है क्योंकि होता क्या है, देखिए ज़्यादातर लोग जो पैसे हैं वो लौटाते नहीं हैं और गायब हो जाते हैं। सहारा ने उसी मॉडल से शुरू किया। लोगों से घूम घूम कर पैसे लिए, अच्छा ब्याज देते और समय पर दे देते। परिश्रम और ईमानदारी के बूते दायरा अपना बढ़ाया। कभी खुद लंब्रेटा स्कूटर में दौड़ दौड़ कर थोड़ी थोड़ी बचत जमा करने वाले सुब्रतो रॉय ने लाखों एजेंट बनाए, करोड़ों इन्वेस्टर का अरबों रुपया इकट्ठा किया, अपने तमाम धंधों को फाइनेंस किया। विथ होटल, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, सुब्रतो रॉय बड़े आदमी बन गए। बंदोपाध्याय की किताब आपको पढ़नी चाहिए। फाइनेंस नियमों में बदलाव और उससे प्रभावित हुई कंपनियों के 2 उदाहरण उसमें दिए गए हैं। पहले कुछ जो पन्ने हैं उन पन्नों में कोलकाता के पीयरलेस की कथा है जो कि सक्सेस स्टोरी है। सहारा की कहानी आगे आती है जो कानूनी बदलावों के साथ बदलने में प्रतिरोध करती है। कानूनी बदलाव ये कि जब रिजर्व बैंक ने वित्तीय व्यवसाय कंपनियों को रेगुलेट करना शुरू किया तो कुछ कैटेगरीज में उनको बांटा। बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी बनाई। हर कैटेगरी में नियम, लाइसेंस, सिस्टम बनाए, पर जिनका व्यवसायिक मॉडल किसी में फिट ना था वो छूट गई। तो चौथी कैटेगरी थी छूटी हुई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, रेजिडुअल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सहारा, पीयरलेस। यही आरएनबीसी थी। कुछ दशक तो देखिए ये चला। फिर रिजर्व बैंक ने तय किया कि आरएनबीसी को अन्य कैटेगरी में मर्ज किया जाए, पर इसका मतलब बिजनेस मॉडल को भी आमूल चूल बदलना था। पीयरलेस बदल गया, सहारा ने इसमें कठिनाई महसूस की, रोध होकर बदलाव किया, कंपनी बनाई तो उन्हें ये झमेला लगा। सिर पे सेबी बैठी रहती, पहले जैसी फ्रीडम नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। वे कोऑपरेटिव एक्ट में चले गए जहां सेबी का कोई दखल नहीं होता, पर दिखाया कि हमने सब पैसा पब्लिक को लौटा दिया, जिन्होंने दोबारा हमारे पैसे जो थे वो कोऑपरेटिव में लगा दिया। अब ये बात सेबी ने मानने से इनकार कर दिया। कहाँ पैसा हमें दो, लोगों के नाम दो, हम लौटाएंगे। सहारा कोर्ट गए, कोर्ट ने सेबी का साथ दिया तो सहारा कोर्ट की हुक्म उदूमी पर अड़क गए, फिर कंटेम्प्ट में जेल झेली। तो देखिए मेरी थ्योरी यह है कि सहारा में बड़ा पैसा नेताओं का पार्क किया हुआ था, पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जेन्युइन था, पर हजारों करोड़ अक्रॉस द पार्टी लाइन नेताओं का भी पैसा था, जिससे हर पार्टी, हर प्रदेश में फेवर मिलते थे। समस्या शुरू हुई तो किसी एक पार्टी के पक्ष में ज्यादा झुकाव से, तो उनकी खुदाई शुरू हुई, जो कि विशाल धनराशि उन्होंने फेक नामों से छोटे छोटे अकाउंट बनाकर जमा दिखाए थे। जब सेबी ने नाम मांगे तो भाई दे कहां से। इस चक्कर ने जेन्युइन इन्वेस्टर जो है फंस गए। सहारा के खाते फ्रीज हो गए, उनका पैसा अटक गया। दशकों तक सुब्रतो रॉय ने कभी इन्वेस्टर का पैसा डिफॉल्ट नहीं किया, मगर जब सारे खाते ही फ्रीज हो गए तो भाई बंदा क्या करे। सुब्रतो रॉय सहारा मेरी नज़र में देखिए एक सम्मानित व्यक्ति हैं। वे जिस देश, जिस व्यवस्था में रहे वहाँ पर उस वहाँ के जो नियम कानून थे उनके हिसाब से उन्होंने खेल खेला। उन्होंने लाखों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव किया, अपने लिए वेल्थ बनाई। पर देखिए जब गेम के रूल्स ही बदल दिए गए, डिस्टर्ब किया गया क्योंकि उनको दी गई चोट किसी और को भी लगनी थी। अब देखिए कहानी बताने के कई तरीके हो सकते हैं। आप करप्शन के विरुद्ध जिहाद वाले एंगल से भी बता सकते हैं, मगर नोटबंदी हो या सहारा, इस युद्ध में मरता कौन है? मरता गरीब है। करप्शन तो हमारी तासीर है, तो सोचिए ये कि पैसे सहारा में रहे तो इंडियन इकोनॉमी में ही घूमते, यहाँ के गरीबों को फायदा देते, कभी वीडीआईएस जैसी स्कीम से वाइट भी हो जाते। पर अब तो स्विस बैंक और लंदन ही नेताओं का सहारा है। पैसे मॉरिशस और कैमेन के रास्ते वाइट होकर आते हैं, शेयर मार्केट में लगते हैं, चंद लोगों को इसका फायदा होता है। पर असली सीख तो देखिए उन व्यवसायियों को है जो कि बड़ा बनने के लिए राजनीतिक कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, नेताओं का टूल किट बनते हैं,
पर जब सत्ता की भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो छापों का दौर भी आता है। आपका आकार बड़ा हो तो नियम कानून बदलकर आपको जमीन सुंघाई जा सकती है। व्यवसाय के लिए नेता की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। लाखों जिंदगियां बदलने वाले सुब्रत राय सहारा तो चले गए, पर अब नेताओं ने सहारा इंडिया को तमाशा बना दिया है।